मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम फिजिक्स का चैप्टर 7 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि प्रत्यावर्ती धारा है, यानी अल्टरनेटिंग करंट इसको बोला जाता है। इसको शॉर्टकट में एसी बोला जाता है। ठीक है, इसमें सिर्फ हम एसी के बारे में पढ़ते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? तो प्रत्यावर्ती धारा, किसी भी परिपथ में धारा का प्रवाह किया जाता है तो उसके जो परिमाण होता है और यहाँ पे दिशा होता है, ये आवृत्ति के रूप में बदलता है। अगर बदलेगा तो समझेंगे वो प्रत्यावर्ती धारा है। कभी कम और कभी अधिक होते रहता है तो अब समझेंगे एसी करंट है। कौन सी करंट है? एसी करंट है। यानी एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे देखिए, अल्टरनेटिंग करंट का जो सूत्र होता है, यहाँ पे आई बराबर सूत्र होता है आई नोट साइन ओमेगा टी होता है। याद करके रखेंगे, आई बराबर आई नोट साइन ओमेगा टी, ये फार्मूला है। ठीक है, अगर यहाँ पे कहेगा कि और प्रत्यावर्ती वोल्टेज का सूत्र क्या होता है, तो ये भी बताए थे, वी बराबर वी नोट साइन ओमेगा टी होता है। ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज का सूत्र होता है, ये प्रत्यावर्ती धारा का सूत्र होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पूछ देता है, कभी प्रत्यावर्ती धारा का औसत वर्ग माध्य मूल मान का क्या होता है? औसत वर्ग माध्य मूल मान का क्या होता है? तो आई आर एम एस मतलब रूट मीन्स स्क्वायर करंट होता है आई नोट, अब बाटा यहाँ पे क्या होता है? √2 होता है। ये फार्मूला होता है प्रत्यावर्ती धारा के औसत वर्ग माध्य मूल मान का सूत्र होता है। तो औसत मान का सूत्र होता है इतना। अब देखिए यहाँ पे एक सवाल पूछ देता है, पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा के मान क्या होता है? पूर्ण चक्र के लिए, तो पूर्ण चक्र के लिए शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा ऐसे चलता है। तो देखिए यहाँ पे 0 पाई और यहाँ पे कितना 2 पाई। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार 0 से लेकर पाई पर निकालेंगे और पाई से लेकर 2 पाई पर निकालेंगे, तो ये आधा अर्धकाल है और ये आधा अर्थ है, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे पूर्ण चक्र हो जाएगा। तो पूर्ण चक्र में इसका जो आवर्त प्रत्यावर्ती धारा के जो मान होता है शून्य के बराबर होता है। और चक्र में आपका आई औसत बराबर 2i बटा पाई होता है, और चक्र में आई औसत बराबर 2i नोट बटा पाई होता है, और इसका वैल्यू होता है 0.636 आई नोट होता है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस सर्किट के बारे में जानेंगे, यानी एलसीआर परिपथ। जब वोल्टेज तथा धारा के बीच कालांतर शून्य होता है तब उसे अनुनादी परिपथ कहते हैं। अगर वोल्टेज और कालांतर के मान अगर शून्य के बराबर होगा तब उसको बोलते हैं रेजोनेंस सर्किट कहा जाता है। कौन सी सर्किट कहा जाता है? रेजोनेंस सर्किट। जो एक सी होता है एक्स एल के बराबर होता है, ओमेगा एल स्क्वायर बराबर होता है एल सी के बराबर होता है। ये फार्मूला याद रखेंगे, ओमेगा बराबर 1 बटा क्या होता है? रूट अंडर एल सी होता है। ये फार्मूला भी पूछ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे ये पूछता है कि यहाँ पे प्रत्यावर्ती वोल्टेज का सूत्र आप लोग को अभी बताए थे। यहाँ पे आई बराबर होता है आई नोड साइन ओमेगा टी अब प्लस कितना होता है? थीटा या फाई होता है, जो कि यहाँ पे दिया गया है एलसीआर परिपथ की धारा। अब देखिए यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा की वर्ग माध्य मूल मान का सूत्र होता है आई नोट बटा √2। आई आर एम एस बराबर आई नोट बटा कितना होता है? √2 होता है। अब प्रतिबाधा मतलब पावर फैक्टर बराबर क्या होता है? यहाँ पे V बटा आई होता है या V नोट बटा आई नोट होता है। याद करके रखेंगे, ये प्रतिबाधा का सूत्र होता है V बटा आई या V नोट बटा आई नोट। एक्सेल का जो वैल्यू होता है ये बताए थे ओमेगा एल होता है, फार्मूला प्रूफ करके भी बताए थे। एक सी का होता है 1 बटा ओमेगा सी। ये बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ चुका है। प्रतिघात का सूत्र होता है ओमेगा एल, और एक सील यानी धारिता का सूत्र होता है 1 बटा ओमेगा सी। और देखिए यहाँ पे एल सी आर परिपथ का जो पावर फैक्टर होता है जेड बराबर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी के स्क्वायर होता है, और 10 बराबर एक्स एल माइनस एक्स सी बटा क्या होता है? आर होता है। क्लियर हो गया? अब देखिए यहाँ पे बताए थे ट्रांसफार्मर में जो होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी कुंडली के फेरों की संख्या अधिक होती है, प्राइमरी कुंडली के फेरों की संख्या क्या होती है? कम होती है। और अपचाई में क्या होता है? प्राइमरी कुंडली के फेरों की संख्या अधिक होती है और सेकेंडरी कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती है? कम होती है। तो थोड़ा बहुत इसको हम पढ़ लेंगे। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं।